हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो, प्रोटिस्टा हो या मोनेरा हो, जो सभी पाए जाते हैं वैरायटीज़, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। किसके अनुसार? IUCN के अनुसार, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको आइडेंटिफाई करना भी बाकी है। और यह जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के हैबिटेट में वो सरवाइव करते हैं, जैसे डेंस फॉरेस्ट हो गया, हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया, ड्राई डिजर्ट हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, फ्रोस्ट हो गया। तो ये हर तरीके के जो इन्वायरमेंट है वहाँ सरवाइव कर रहे हैं अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल हो या प्लांट्स हो, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरियाज़ में जो हैं वो लोकल नेम से जाने जाते हैं, और हर जगह उनका नाम जो है वो वेरी करता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम एक जगह किसी लोकल एरिया में कुछ और है, तो दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्रीज़ में वो उनके अपने लोकल लैंग्वेज में वो उसका अलग नाम होगा। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक सेम नाम से, यानी सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाए, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। तो इस तरीके से एक जो सिस्टम बनाया गया ऑर्गेनिज्म को नाम देने का, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर से पहले हमें क्या करना होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसको करना होगा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम उसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इस समस्या को दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाए हैं, और वो सिस्टम को जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स का अगर आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका अगर नामकरण होता है, तो उसके लिए जो एक बोर्ड बनाया गया है या फिर सिस्टम बनाया गया है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसके थ्रू अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है, इसके थ्रू अगर किसी का नाम रखा जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी से वो जाना जाएगा। कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है प्लांट और एनिमल के अलावा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो उनके भी नामकरण के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के नामकरण के लिए भी कोड बनाया गया है। उसी तरीके से कल्टिवेटेड प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। और जो वायरस है उनके लिए भी बनाया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम बनाया गया है उससे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका नाम रखा जाता है। जो भी नाम रखा जाता है उसमें दो कंपोनेंट होता है। पहला होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसीज। अब इसमें दो नाम है, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और यह जो है वो दिया गया था, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, और ये अपना एक बुक पब्लिश किए थे जिसमें इस सिस्टम के बारे में बताए थे, नोमेनक्लेचर के बारे में। उस बुक का नाम है सिस्टेमा
नेचुरी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैंगो देखते हैं, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगीफेरा जो है पहला जो नाम है वो जीनस को बिलोंग करता है, और इसमें जो इंडिका है वो ये स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को बिलोंग करता है। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका दो नाम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस नोमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो इसको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। इसमें पहला रूल है, इसमें जो नाम रखा जाएगा उसमें वो लैटिन भाषा में होगा, ठीक है ना, और इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रूल है उसमें यह है कि पहला जो नाम लिया जाएगा वो जीनस से लिया जाएगा, और दूसरा नाम लिया जाएगा स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट से लिया जाएगा। तीसरा रूल है कि जब इसको हम अगर हाथ से लिखेंगे तो जो नाम है उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, यानी जीनस को अलग से और स्पेसीज को अलग से। इसके बाद जीनस जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको टाइपिंग करके लिखा जाएगा, टाइप करके लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि तीन नाम मिल जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका लीन, तो नाम तो मैंगीफेरा इंडिका, लीन क्यों जुड़ा हुआ? तो क्या होता है कि पार्टिकुलर जो स्पेसीज है, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म उनके नाम का, जो ऑर्गेनिज्म का नाम है साइंटिफिक नेम, उसके लास्ट में ये लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लीन लगा हुआ है, इसका मतलब यह लीनियस के थ्रू डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिफिक नेम है, जैसे ह्यूमन बींग का है तो कॉमन नेम क्या है, ह्यूमन। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। होमो हो गया जीनस, सेपियंस हो गया स्पेसीज। उसी तरीके से लायन का है पैंथेरा लियो। उसके बाद डॉग का है कैनिस फैमिलियरिस। ऑनियन का है एलियम सेपा। वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। ब्रिंजल का है सोलेनम मेलोंजेना। रोज़ का है रोजा इंडिका। पिजियन का है कोलुम्बा लिविया। तो इस तरीके से सारे का नाम तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम हमको याद करके रखना हो गया। अब ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने का, है ना, तो नीड क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इतना जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं उसको एक एक करके पढ़ने जाएंगे तो पढ़ना संभव नहीं है। तो बेटर स्टडी हो, ठीक से स्टडी कर सके, उसके लिए हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय which organisms are grouped into convenient category based on some easily observable characters। यानी हम लोग देख करके जो दिखाई देने वाला कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो है हम लोग देख सकते हैं रूट देखते हैं, शूट देखते हैं, लीव्स देखते हैं। उस तरीके से जो मैमल्स हैं उसमें हम लोग एक्सटर्नल ईयर दिखाई देता है, बॉडी में हेयर दिखाई देता है ना। तो सभी में कुछ ना कुछ जो एक्सटर्नल फीचर है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे डॉग है, कैट है, ये मैमल्स है, ठीक है। वीट है, राइस है, प्लांट्स है, एनिमल्स, ये सब जो कैटेगरी बनाए गए हैं, है ना, इसको साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं, इसको टैक्सा कहते हैं। ये जो कैटेगरी बनाए गए हैं इसको क्या कहते हैं,
टेक्सा। आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।